हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सभी का बहुत ही वेलकम कर रहे हैं आप सबके अपने चैनल पे, जिसका नाम है बायोलॉजी एजुकेशन हब। एंड मेरा सेकंड चैनल जो है जिसका नाम है आरती झा ऑफिशियल। तो बच्चे, मैं आप सभी की आरती मैम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशंस की बातें करते हैं, और इसीलिए मैं अपने चैनल पे एक कंप्लीट कोर्स दे रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है भगवान जी का नाम लेते हैं, बिकॉज यू नो डैट कि थोड़ा सा फेथ रखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि लाइफ में हम जो भी चीज़ें करते हैं सारे प्री डिसाइडेड रहते हैं, बस हम लोग जो है थोड़ा सा उसके माध्यम से बन जाते हैं। तो आज को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको कुछ सुनाने जा रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता श्रम से नहीं आती, सफलता शर्म से नहीं आती है, सफलता साहस से मिलती है। और ये साहस आप सबके अंदर भरपूर मात्रा में है, कहीं से कोई कमी नहीं है। और आपको पता है आज क्लास में मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने जिस संस्था को ज्वाइन किया था वहाँ पे क्यों छोड़ दिया। तो मैं ऑफिशियली कुछ बातें, वहाँ का क्लास होने वाला है, तो आप सब जो है कंसिस्टेंसी के साथ क्लास को अटेंड करेंगे और एकदम मस्त वाले तरीके से पढ़ना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बच्चे। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने लिविंग उसके जो कैरेक्टर्स थे उसको बिल्कुल अच्छे से कर लिए थे। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ मैं, टेंशन मत लो तुम लोग। पहला जो था वो ग्रोथ था, दूसरा रिप्रोडक्शन है, तीसरा मेटाबॉलिज्म है, और चौथा जो हो जाएगा वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और पांचवा क्या है, कंसिस्टेंसी है। एक बार में मैं आपको पूरा रिकॉल करवाती हूँ, ठीक है। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रोथ होता है ना बच्चे, वो टोटली डिपेंड्स ऑन द सेल डिवीजन। ये क्या होता है, सेल डिवीजन पर डिपेंड होता है, बिकॉज सेल डिवीजन होने से यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवीजन होने से सेल का नंबर भी बढ़ता है, उसका साइज भी बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन जो नंबर, ये दो। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ट्विन्स कैरेक्टर्स जो होते हैं ग्रोथ के वो ये होते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे। दूसरी बात है, अगर हम लोग बात करें तो जो लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स में सिर्फ और सिर्फ जो ग्रोथ होता है वो कौन सा ग्रोथ होगा, तो उसमें जो ग्रोथ होगा बच्चे वो इंटरनल ग्रोथ होते हैं। कौन से ग्रोथ होते हैं, इंटरनल ग्रोथ होते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ जो होते हैं वो नॉन लिविंग्स में भी होते हैं। इसीलिए ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इसका डिटेल्ड आप लोग पिछले वीडियो को जाके जरूर से जरूर देखें, चैनल पे पड़ा हुआ है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है आप लोगों से। और हाँ, इसके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि हमारी जो क्लासेस रहती है ना, मतलब हिंदी में मैं बोलती हूँ ही और इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप लोग सुन के लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं रिप्रोडक्शंस की। तो रिप्रोडक्शंस जो होते हैं ना बच्चे, रिप्रोडक्शंस मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, अपने पॉपुलेशंस को मेंटेन करते हैं। और हाँ, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस, सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को। कैसा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हिमसेल्फ, अपने जैसे ही कॉपी को देते हैं। ये ऐसा बोला जाता है क्योंकि देखिए, जो अगर गाय है तो गाय के जो बेबी गाय ही होगा, ह्यूमन बींग्स जो होंगे उसके ह्यूमन बींग्स भी होंगे। अगर हम लोग डॉगी की बात करते हैं, जो पपी होती है वो क्या होती है, डॉगी ही होगा। मतलब ऐसा है कि जो एनिमल्स है वो अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वृद्धि और जनन, इट मींस ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस दोनों क्या होते हैं बच्चे, दोनों साथ साथ चलते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग हो जाते हैं। पहले वृद्धि हो जाती है और उसके बाद उनमें जैसे होता है, कौन सा फेज आता है, एडोलेसेंस आ जाता है, यानी कि यौवनावस्था या किशोरावस्था उसमें आ जाते हैं। और जैसे ही यौवनावस्था उसमें आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकते हैं, एक जनन की अवस्था होती है जहाँ पे हार्मोन्स पूरे बिल्डअप हो जाते हैं, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की भी बात करें। और उसके बाद जो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, और फिर ये जनन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। बट एक टाइम के बाद क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। बट याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ग्रो, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, जिनमें अगर हम लोग बात करें कि जो उनमें ये होती है क्या, मतलब उनमें जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है बच्चे वो कब तक होती है, तो लाइफ टाइम चलता है, हमेशा चलता है, यानी कि पूरी लाइफ होती रहती है। वो किस में होगा, तो वो होगा प्लांट में। किस में होगा बच्चे, वो होता है प्लांट में, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को लेके। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं उपापचयी क्रिया। इसमें दो क्रिया होता है, एक होता है अपचयी और दूसरा होता है अपचयी क्रिया, यानी कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस आ जाते हैं।
मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती रहती है उसमें क्या होता है, समझना है आपको कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रोसेस साथ साथ चलते रहती है, कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक होता है केटाबॉलिक और दूसरा होता है एनाबॉलिक। जो बच्चे केटाबॉलिक होते हैं, केटाबॉलिक जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मॉलिक छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते भी है, और जो बड़े होते हैं वो टूटते भी। जैसे हम लोग बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे हम लोग जो खाना लेते हैं, ठीक है, जो हम लोग फूड लेते हैं, तो फूड जो होता है लार्ज फॉर्म में रहता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज जो बन रहा है वो प्रोसेस, और साथ में जो ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहे हैं जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते रहते हैं। यही तो मेटाबॉलिज्म है ना, और इसको बोला जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। देखो सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो संगठन होता है सेल का, वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। किन्हीं में सेल मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, क्योंकि जो है आप जो है अच्छे से कोई भी चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, ताकि कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसमें दिक्कत ही नहीं हो। अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, देखो सेल लेवल पे भी होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ऑर्गन लेवल भी होता है और ऑर्गन सिस्टम। मतलब बात करते हैं एक होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस में, देखो बता देते हैं आप लोगों को, जैसे मल्टी सेलुलर जो होता है उसमें बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो क्लासिफिकेशंस में आपको पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी एक यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, ऐसा कुछ यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, ऐसा। बट देखो कुछ फेस बस अभी हम बताने के लिए बता रहे हैं, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक बताएंगे। जैसे प्रोकैरियोट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि जो मोनेरा होता है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक भी होता है और साथ में वो यूनिसेलुलर भी होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक भी होगा और यूनिसेलुलर भी होगा। इस तरीके से मैं पूरा आपको चार्ट में दिखाऊंगी, एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कंससनेस, जो कंससनेस होते हैं ना बच्चे, कंससनेस जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है जो होता है अलग अलग देखने के लिए मिले। मतलब है कि कुछ होते हैं जिसमें सेल्फ कंससनेस होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की भी, इसके अंदर क्या होता है सेल्फ कंससनेस होता है, ठीक है। और ये कंससनेस जो होते हैं सेंस ऑर्गन से आते हैं। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, और मैंने इसके लिए डिटेल्ड वीडियो पीछे भरा हुआ है। तो चलो आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टॉपिक को देखते हैं। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखना है, जिसमें हम आपको बताए थे बच्चे की जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे जैव विविधता की बात करते हैं। अगर किसी एक प्लेस में अगर हम लोग देखें तो उसी प्लेस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जीवन शैली अलग अलग होता है। जैसे आप देखो इस अर्थ पे ही देखा जा रहा है, जिराफ भी है, एलिफेंट भी है, प्लांट्स भी है, गॉट भी है, सबका। बट आप देखो कि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। मतलब ये क्या एक तरह का जैव विविधता होता है। अगर टोटल डिस्क्राइब्ड पूछा जाता है स्पीसीज अभी तक में कितने हैं, तो वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन। कितने स्पीसीज हो जाएंगे? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक में डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भी है यहाँ तक में किसी को भी? अगर दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे इंस्टा आईडी पे बता सकते हो। इंस्टा आईडी पे बिल्कुल जो है आप वहाँ पे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ मैम इस टॉपिक में मुझे दिक्कत है, और इसीलिए वहाँ इसलिए हम बोलते हैं बताने के लिए, क्योंकि देखो कभी भी अगर हम वहाँ देखेंगे तो आपको बता देंगे। यूट्यूब पे क्या होता है अक्सर कि जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ ना तो उस टाइम डाल देती हूँ और फिर उतना नहीं रहता, क्योंकि और भी चीजें देखनी रहती है। तो इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट्स ना वहाँ पे करो। और हमारा इंस्टा आईडी तो आप सबको पता ही है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, सबको पता होगा, ठीक है। क्योंकि लिंक्स भी अब तो मैं इसमें डाल दी हूँ, नहीं तो आज जो है अपने चैनल पे डाल देती हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे जो है कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट आपको ये बताना है कि जो स्पीसीज डिस्क्राइब कर दिए गए हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है। अब इसको अलग अलग बच्चे बांटा गया है। अलग अलग कैसे बांटा गया मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें जरा ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे टेक्सोनोमिक कैटेगरी की अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे जो भी स्पीसीज है ना बच्चे, जो भी स्पीसीज है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनको अलग अलग बांटने की बातें की गई है। तो उनको बांटा गया स्पीसीज, जीनस ऐसे करके, और सबसे हाईएस्ट में क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो कि सेम स्पीसीज वाले को एक ग्रुप में रखा गया। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जितनी भी मानव प्रजाति है वो क्या है? होमोसैपियन है। क्या है बच्चे? होमोसैपियन है, ठीक है। अब इन सब का एक ग्रुप हो गया। मतलब सेम स्पीसीज को जब एक ही जाति के जीवों को
इनको एक साथ रखा गया, वही क्या होता है सबसे पहले स्पीसीज लेवल। अब आप देखोगे कि अलग अलग स्पीसीज होते हैं बट जीनस सेम होता है, मतलब अलग अलग समान स्पीसीज या फिर अलग अलग स्पीसीज के ग्रुप को भी एक साथ रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। जैसे पैनेथ्रा लियो, पेनेथ्रा लियो, पेनेथ्रा टाइग्रिस, ये देखो पेनेथ्रा और पेनेथ्रा जीनस इसका सेम है बट लियो और टाइग्रिस क्या स्पीसीज अलग अलग है, तो इनको एक साथ रखा गया। मतलब है कि यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया गया, इसलिए ग्रुपिंग कर दिया गया ताकि स्टडी में सुविधा हो सके, रिसर्च करने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक ही साथ अगर सारे ऑर्गेनिज्म रखे हुए रहेंगे तो समझना बहुत ही डिफिकल्ट होता। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए कि एक ही टोकरी में जो है बहुत सारे फल्स रख दिए गए हैं, जिसमें एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, ग्रेप्स भी है, मतलब मल्टीपल वेराइटी रख दिए गए हैं, और आपको बोला जाएगा कि आप जो है उसमें से 50 ऑरेंज को निकाल के या फिर 50 ग्रेप्स के दाने को निकाल के और आपको जो है स्टडी करना है, आपको थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। बट सोचो कि एक जगह अगर रखा हुआ अलग से टोकरी में सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ है क्या, ग्रेप्स रखा हुआ, तो वहां पे स्टडी करना क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। बस यही बातें होती है और ज्यादा यहाँ पे नहीं होती है कोई भी दिक्कतें। नेक्स्ट में अगर हम लोग बच्चे बात करते हैं, ये इसीलिए देखो अब हम लोग बात करते हैं स्पीसीज में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे आप देखो क्लियर लिखा हुआ है सारी चीजें, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज जो होता है ग्रुप होता है किसका, सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और इसमें क्या होता है कि ये इंटरब्रीड करते हैं, आपस में इनमें ब्रीडिंग होता है फ्रीली अमंग देमसेल्फ, ठीक है, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और ये क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। शेयर कॉमन कैरेक्टर्स, साथ में ये क्या करते हैं, अपनी कॉमन कैरेक्टर्स, अपने सामान्य लक्षण को ये शेयर भी करते हैं। दूसरा पॉइंट आपसे ये कहा गया, तीसरा पॉइंट कहा गया कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैव डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। अब देखो स्पीसीज सेम होगा, क्लोजली रिलेटेड अगर दो स्पीसीज है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, और वो आपस में यहाँ पे मगर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका मॉर्फोलॉजी अलग अलग मिलेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं क्या ह्यूमन बींग्स सारे इंसान एक जैसे दिखते हैं क्या, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग रहती है, किन्हीं की हाइट ज्यादा रहती है, किन्हीं की हाइट कम रहती है, किन्हीं की हर लंबे होंगे, किन्हीं की हर छोटे होंगे, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, देखो मैंजीफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरेसम और पेनेथ्रा लियो, ये सारे क्या एग्जांपल्स बता गए, मतलब ये अलग अलग क्या है बच्चे, स्पीसीज है, मतलब इन सबको एक ग्रुप में रख दिया गया। यहाँ पे हम बता देते हैं स्पीसीज नेम, जैसे इंडिका है, मैंजीफेरा क्या है, जीनस नेम है, ट्यूबरेसम क्या है बच्चे, स्पीसीज नेम है, सोलानम क्या है, जीनस नेम है, पैंथेरा क्या है, जीनस नेम है, और लियो क्या है, तो स्पीसीज नेम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अब देखो मैंजीफेरा जो होता है, मैंजीफेरा, सोलानम और पैनेथेरा क्या है बच्चे, जेनेरा है, इंडिका, ट्यूबरेसम और लियो क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जीनस इज ए टैक्सोन एट लेवल हायर देन दैट ऑफ स्पीसीज, मतलब जीनस जो होता है एक टैक्सोन है, एक लेवल है, एट लेवल है किसके, जो जीनस होता है ना स्पीसीज से ऊपर का एक लेवल होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। ईच जीनस have one or more than specific epithet, मतलब प्रत्येक जीनस में जो है एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट आ सकते हैं, ठीक है, और स्पीसीज आ सकते हैं रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग सेवरल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। और इसमें क्या होगा कि ये जो होते हैं रिप्रेजेंटिंग करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, मगर इसमें मॉर्फोलॉजी जो है कुछ सेम हो सकते हैं। सोलानम जो होता है इंक्लूड लाइक, सोलानम में क्या है, सोलानम नाइग्रम्स हो जाते हैं, उसके बाद सोलानम मेलेंजेना हो जाता है। इसमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे देखो मेलेंजेना और नाइग्रम्स में कुछ सिमिलरिटी देखो। पैंथेरा जो होता है इंक्लूड टाइग्रिस भी होता है, लायन भी होता है और पैराडाइस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जीनस में एक भी आ सकते हैं और या एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। ह्यूमन बींग्स स्पीसीज यानी कि सैपियंस एंड जीनस क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगा। ओनली जीनस विथ सिंगल स्पीसीज, इसमें क्या है कि इस जीनस में सिर्फ एक ही स्पीसीज आए। कुछ ऐसे जीनस होते हैं जिसमें मल्टीपल स्पीसीज आते हैं, जिसका एग्जांपल आपको ऊपर देखा गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत भी है इसमें, नहीं है दिक्कत तो एक बार जो है आप लोग जरा इस पॉइंट को देखिए, और जिनको भी नोट करना है आप यहाँ से मैं क्लीन कर दी हूँ ताकि आप लोग यहाँ से नोट कर सको और आपको जो है कोई दिक्कतें नहीं हो सके बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे आपको अलग पॉइंट क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं आगे के स्लाइड में, ठीक है। फिलहाल आप जो है इस चीज को देखिए। हम बता दिए यहाँ पे कि जो होता है यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होते हैं किसमें, स्पीसीज लेवल में, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे, शेयर भी होते हैं। नेक्स्ट में चलो आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या होगा, जीनस, मतलब पहले स्पीसीज उसके बाद क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। जीनस क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से देखना, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए कॉमन इन द कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग रिलेटेड स्पीसीज जो होते हैं एक ग्रुपिंग होती है उनका, जिसमें क्या होता है कि कॉमन कंपैरिजन होते हैं टू स्पीसीज टू अदर जेनेरा, दूसरे के कंपेयर में। बट यहाँ पे क्या होता है कि सेम स्पीसीज को एक साथ रखा जाता है। अब देखो एक बात बताते हैं कि कई सारे बच्चे को ना ये डाउट होता है कि मैम ठीक है मैं आपको
पहले बता देती हूँ, कई कई क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बताते हैं कि आप जो है ना, आप बस पढ़ो। आपको किसी भी टीचर का अगर समझ में आ रहा है, आपका समझना, आपका पढ़ना, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर की क्वालिफिकेशंस नहीं इंपॉर्टेंट। बट मैं आपको बता दूं कि मैं जूलॉजी में MSc कर रखी हूँ, बीएड कर रखी हूँ, और साथ में मेरा सीटेट और एसटेट हो चुका है। और अभी जो है हमारी स्टडी कंटिन्यू है। बट देखते कहाँ पे डेस्टिनी ज़्यादातर फिलहाल टीचिंग इज माय पैशन, पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं इसलिए करती हूँ ताकि आप जो है ना, कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हाँ कैसे तुम ये सारी चीज़ को मैनेज करते हो, फैमिली की जिम्मेदारी, स्टडी और पैशंस। देखो होता क्या है ना कि अगर आप चाह लेते हो ना तो हर चीज़ को कर लेते हो। टाइम तो ऐसे भी चला जाएगा, सो के भी बिता सकते हो और कुछ करके भी बिता सकते हो। और हमारी ना सर्किल बहुत छोटी है, मतलब मेरा ऐसा लगता है ना कि आप अपने आप पे काम करो, क्योंकि लाइफ में कोई किसी का नहीं होता, सीधी सी बात है। तो आप ना खुद को इनहेंस करने में पर डे वर्क करो, क्योंकि अगर आप खुद पे काम करते हो, खुद से बातें करते हो, जो कम्युनिकेशंस होते हैं ना वो एक वन साइडेड भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब आप खुद से बातें करते हो तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप अपनी कमी, अपनी अच्छाई, सब कुछ आप जान रहे हो। सामने वाले के बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर क्या क्वालिटी है आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो। ये मैं आप सबको भी बोलती हूँ, अपने टाइम को सिर्फ अपने ऊपर खर्च करें, क्योंकि समय तुम्हारा है, और अपने फैमिली के ऊपर खर्च करो, अपने पेरेंट्स को दो। बिकॉज पेरेंट्स जो है ना, उनके अलावा धरती पे कोई आपका होता नहीं है, सच्चाई है। अब आपके फैमिली मेंबर्स, और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप खुद को अपने समय को सही जगह पे यूटिलाइज नहीं करते हो तो फिर एक टाइम के बाद आप क्या करोगे। अभी आपका काम है पढ़ाई करना, हाँ मस्ती भी करो जरूरी है, बट पढ़ाई उससे ज़्यादा जरूरी है बच्चे, ठीक है। लाइफ में मस्ती करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। अभी तो मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं, फिर बाद में कौन देंगे लेके, इसीलिए पढ़ो, अर्न करो और खूब मस्ती करो, है ना। हाँ चलिए, लाइक मैं भी बहुत करती हूँ मस्ती। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं जीनस को देखें तो जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। जिसमें देखो रिलेटेड स्पीसीज को इसमें रखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं, यानी कि कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। स्पीसीज टू अदर जेनेरा में क्या होगा, अलग हो जाएगा। एग्रीगेट ऑफ द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जैसे कि पोटोटे है, टोमेटो है, ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज, 3 डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है। बट इनको क्या किया गया है कि एक ही जीनस में रखा गया, जिसका नाम क्या है, सोलानम नाम है। जैसे देखो कि यहाँ पे लाइन की बात करते हैं, पेनेथ्रा लियो, लियोपार्ड है, टाइग्रिस है, पेनेथ्रा टाइग्रिस, पेनेथ्रा पैराडस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे अलग अलग स्पीसीज है, मगर इनको एक ही जीनस में रखा गया, जिसका नाम क्या है, पेनेथ्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ये पेनेथ्रा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ठीक है। वन डे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ज्यादा फोकस कीजिए पढ़ाई पे, इधर उधर पे मत कीजिए। चलो नेक्स्ट में बात करते हैं कि जो पेनेथ्रा होता है, जीनस डिफरेंट फ्रॉम द फेलिस इंक्लूड कैट। मतलब देखो यहाँ पे पेनेथ्रा से अलग जो होगा दूसरा जीनस क्या होता है, तो वो होता है फेलिस होता है। तो यहाँ पे क्या क्या जो किसका होता है बच्चे, तो वो कैट का होता है। क्या होता है, कैट का होता है। देखो एक चीज बताते हैं, पेनेथ्रा जीनस डिफरेंट फ्रॉम, ये डिफरेंट होता है किससे, फेलिस से, जिसमें इंक्लूड किया गया किसको, कैट को। नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा फैमिली। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा, स्पीसीज, दूसरा देखा जीनस, और तीसरा देख रहे हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है बच्चे के, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें विथ कंसिडरेबल नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज विथ कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बट लेसर देन द जीनस एंड स्पीसीज। बताते हैं आपको कि यहाँ पे जो ग्रुपिंग होता है, अलग अलग जेनेरा को, अलग अलग जीनस को एक साथ कंसिडर किया गया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटीज का, तो नंबर ऑफ सिमिलरिटीज लेसर देन द जीनस एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के कंपेयर में यहाँ पे सिमिलरिटीज कम होते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज क्या होगा बच्चे, कटे जाते। देखो यहाँ पे सिमिलरिटीज, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज बट लेसर देन द जीनस एंड स्पीसीज। ये लाइन को याद रखना है। इन प्लांट फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा सोलानम, प्यूटेनिया एंड धतुरा प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर हम प्लांट में देखें तो फैमिली जो होता है वो कैरेक्टराइज किया गया किसके किसके बेसिस पे, तो वेजिटेटिव के बेसिस पे भी और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे। मतलब होता है काइक फीचर, काइक जो होता है विशेषता उस पे, और साथ में जो रिप्रोडक्टिव होता है यानी कि जो जनन वाली विशेषता होती है उसके आधार पे भी। और उसी का एग्जांपल्स है 3 अलग अलग जेनेरा है, कौन कौन से, सोलानम है, प्यूटेनिया है और धतुरा है, और इन सबको एक फैमिली में रखा गया जिसका क्या नाम है बच्चे, सोलानेसी नाम, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि अमंग एनिमल, फॉर एग्जांपल जीनस, एनिमल में देखिए तो जीनस कौन सा हो जाएगा, पेनेथ्रा, कंपैरिजन लायन, टाइगर, लियोपार्ड इज बट अलोंग विद द जीनस फेलिस इन ए फैमिली फेलिडी। मतलब देखो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे जो अलग अलग जीनस थे उन सबको एक ही फैमिली में रखा गया जिसका क्या नाम है, फेलिडी। क्या नाम
नाम है बच्चे, फैलिडी फैमिली नाम है, ठीक है। और देखो फैमिली के नाम में ना आपको ए ई मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ए ई लास्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी वर्ड के लिए पीछे ए ई लिखा हुआ रहेगा मतलब आप थोड़ा सा समझ जाइए कि वो किसका नाम है, तो फैमिली। देखो यहाँ पे भी ए ई है ना लास्ट में, सोलानेसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं कि कैट एंड डॉग ऑन द अदर हैंड आर प्लेस्ड डिफरेंट फैमिली, तो देखो कैट और डॉग जो होते हैं ना दूसरे साइड अलग अलग फैमिली में रखे गए, दैट इज फैलिडी एंड द कैनसेडी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कैनसेडी रिस्पेक्टिवली, बट सेम ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, सेम होगा। देखो अब ये अलग अलग फैमिली हो गए बट इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग चौथे यानी कि टेक्सोन ग्रुप में हम लोग किस पे आ गए, चौथे लेवल पे आ गए। टेक्सोनॉमी के प्रत्येक रेंज को क्या कहा जाता है, टेक्सोन कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चे ऑर्डर के बारे में। जो ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर क्या है, तो जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर इज ए assemblies ऑफ फैमिली, तो यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया किसके, अलग अलग फैमिली को एक साथ रखा गया। एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ये कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को देखते हैं, ठीक है, देते हैं, क्योंकि देखो हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं सिमिलर कैरेक्टर घटते जाता है। द सिमिलर कैरेक्टर्स हाउएवर आर लेसर नंबर कंपेयर टू द जेनेरा इंक्लूडिंग फैमिली, मतलब यहाँ पे जो अगर सिमिलर कैरेक्टर्स की बातें करते हैं तो ये घट जाएगा किसके कंपेयर में, जेनेरा और फैमिली के कंपेयर में। प्लांट फैमिलीज लाइक द Convolucci, Sonolaceae are included in the order Polemonius, mainly based on the किसके बेसिस पे बच्चों, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं ना उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। देखो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं, कार्निवोरा इंक्लूडिंग फैमिली लाइक फैलिडी एंड द कैनसेडी, मतलब यहाँ पे अलग अलग फैमिली को एक जगह रखा गया। प्लांट के भी अलग अलग फैमिली को एक जगह रखा गया, ठीक है। तो ये है बच्चे ऑर्डर। अब इसके बाद जो है ऑर्डर के बाद देखो पहला हो गया आपका, फिर से मैं रिकॉल करवा देती हूँ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद बच्चे हो जाएगा क्लास, क्लास के बाद फाइलम और किंगडम, ठीक है। क्लास के बाद क्या हो जाएगा, फाइलम और किंगडम आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं क्लास के बारे में। तो बच्चे ये जो क्लास होता है इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग ऑर्डर्स को एक साथ किया जाता है, रिलेटेड ऑर्डर्स को रखा गया, ठीक है। और ये जो रिलेटेड ऑर्डर जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर में प्राइमेटा हो जाएगा जिसमें मंकी को रखा जाता है, गोरिल्ला को रखा जाता है और गिवंस को रखा जाता है। प्लेस इन द मैमेलिया, प्लेस इसमें किस में रखा गया, कौन से क्लास में, तो मैमेलिया क्लास में रखा गया, मैमल्स में रखा गया, ठीक है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे डाइकोटालिडन्स क्या है बच्चे, क्लास है, मोनोकोटालिडन और डाइकोटालिडन। तो यहाँ पे जो डाइकोटालिडन से इंक्लूड ऑर्डर जो होता है पॉलीमोनियस, और साथ में जो होते हैं क्या हो जाएगा, एस्पेंडल्स, इन सबको एक साथ रखा गया किसमें, क्लास में। अब नेक्स्ट वाला बात करते हैं हो जाएगा फाइलम। तो फाइलम क्या होता है हमारे प्यारे बच्चे, दिस कैटेगरी इंक्लूड क्लास विद फ्यू सिमिलरिटी, अलग अलग क्लास को इसमें रखा गया है कुछ सिमिलरिटी के बेसिस पे। फाइलम जैसे फाइलम होता है कॉर्डेटा, इंक्लूड इसमें कौन कौन से क्लास को रखा गया, फिश को रखा गया, एम्फीबिया को रखा गया, रेप्टाइल्स को रखा गया, एप्स को रखा गया और साथ में मैमेलिया को रखा गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट में जरा आप लोग देखना, हम यहाँ थोड़ा सा ये हो रहा था, जो एंजियोस्पर्म्स होता है बच्चे, एंजियोस्पर्मिक होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें इंक्लूड किया गया किस किसको, तो डाइकोटालिडन और मोनोकोटालिडन। डाइकोटालिडन और मोनोकोटालिडन कहते हैं बच्चे, डाइकोटालिडन और मोनोकोटालिडन क्लास होते हैं, बट अलग अलग क्लास को किसमें रख दिया गया, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या है बच्चे, अलग अलग फाइलम होते हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं फाइलम के बाद, अगर हम लोग जाते हैं तो फाइलम के बाद आता है किंगडम, और इसमें क्या होता है कि हायर कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनॉमी, आपसे पूछा जाएगा हायर कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड किंगडम, हायर कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड किंगडम। एनिमल्स इन किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया, और प्लांट में क्या हो जाएगा, प्लांट ही हो जाएगा। लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स that the number within the taxon share, number of similar character decreases, we go higher from species। जब हम लोग स्पेसीज से ऊपर जाएंगे हायर कैटेगरीज में, यानी कि स्पेसीज से जब हम लोग किंगडम की तरफ जाते हैं तो क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं ना हमारे प्यारे बच्चे, वो घटते हुए दिखेंगे, यानी कि उसका क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। हायर कैटेगरी जो बात होती है, ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। देखो जैसे हम लोग ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे आपको डिटरमाइन करने में, क्या चीज डिटरमाइन करने में बच्चे, तो वहां पे आपको रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में जो होती है वो ज्यादा समस्याएं आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो बोले हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो डिफिकल्टी क्या होता है, ज्यादा होता है, ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप किसका, ऑफ द अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखो जब हम लोग स्पीसीज से जीनस की तरफ जाएंगे, जब हम लोग स्पीसीज से जीनस की तरफ, कुछ बच्चे जो है ना बोले थे कि मैम इस तरीके का जो है ना
ट्रायंगल वाला आप हमको भेज दीजिएगा। जब मैं उनको पढ़ाई थी तो वो सारे बच्चे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये ट्रायंगल वाला यहाँ पे है। आप इस ट्रायंगल को ध्यान में रखेंगे। सबसे नीचे क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, उसके बाद फाइलम है, किंगडम है और डोमेन है। तो जब हम लोग किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होता है, इंक्रीज करता है। बट ध्यान से सुनना, जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, घटते हैं। 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। ये टेबल आपके एनसीईआरटी का टेबल है, जरा आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। देखो कॉमन नेम दिया गया है यहाँ पे। कॉमन नेम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ देखो कॉमन नेम है, फिर बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम और डिविजन्स। अगर हम लोग मेन की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, होमो सेपियन, जीनस इसका होमो, फैमिली की बात करते हैं होमेडी, ए ई बोले लास्ट में रहेगा। कौन से ऑर्डर में आएंगे, प्राइमेटा में आएंगे। क्लास कौन सा होगा, मैमल्स हो जाएगा। फाइलम क्या होगा, कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा 2 फाइलम्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हाउस फ्लाई के बारे में तो देखो म्यूकोजा डोमेस्टिका इसका नाम होता है। म्यूकोजा डोमेस्टिका नाम, हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है उसके बारे में। तो जो म्यूकोजा है बच्चे यहाँ पे जीनस है। फैमिली की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोसिडी फैमिली हो जाता है। डिप्थेरा जो होगा वो ऑर्डर हो जाएगा। इंसेक्ट इसका क्लास हो जाए, इंसेक्टा क्लास होगा। और ऑर्थोपोडा क्या होगा, इसका फाइलम होगा। प्लस लार्जेस्ट जो होता है ना, मतलब लार्जेस्ट अगर आपको फाइलम पूछा जाता है तो वो कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा। नंबर ऑफ इसमें ज्यादा आता है। मैंगो की बात करते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम है। जीनस इसका मैंजीफेरा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं फैमिली का तो फैमिली के यहाँ पे साथ में देखो इस तरीके से आपका मैंगो का, और साथ नेक्स्ट में बात करेंगे वीट का तो वीट क्या होगा बच्चे, ट्राइटिकम सटाइवम हो जाएगा। ट्राइटिकम इसका जीनस हो गया। पेसी यहाँ पे फैमिली हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनाकॉर्डेसी फैमिली किसका था बच्चे, तो मैंगो का था। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ पे पॉल्स हो जाएगा, क्या ऑर्डर इसका मोनोकोटाइलिडन, और एंजियोस्पर्म क्या होगा बच्चे, इसका फाइलम हो जाएगा। क्लियर है, किन्हीं को कोई आपत्ति भी है नहीं है तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है एक और चार्ट आपको दे दिए ताकि आप लोग यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल देखो। एक तरह से ऑर्गेनिज्म का नाम इधर लिखा हुआ है, कैट है, वॉल्फ है, फ्लाई है। आपको जो है अलग अलग कैटेगरीज दे दी गई है। फिर नेक्स्ट जो होगा बच्चे वो होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स की बातें, यानी कि ऐसे कौन कौन से साधन है जो हमको ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं। इसकी क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज हमने पूरा टेक्सोनॉमिक ग्रुप पर लिया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर लिए, वहां पे क्लासिफिकेशन यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बेसिस पे कैसे होता है वो देख लिया। और अगर अभी तक आप लोगों को जो हमारा क्लास पसंद आया, आपको लगा कि हमारे हेल्प के लिए है, तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और अभी तक में इसका 2 वीडियो जा चुका है, ये तीसरा है। चौथा वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5वां वीडियो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी। हमारे दोनों चैनल पे ये वीडियो अपलोड होते हैं। आप लोग दोनों चैनल, जो बच्चे जिस भी चैनल पे मन है आप वहां जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। साथ में किन्हीं को टिप्स होना चाहिए कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, क्या करूं, उस तरीके से तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं जो आपको गाइड कर सकूं प्रॉपर। क्लास 11th और 12th बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका फाउंडेशन है। अगर नींव ही कमजोर हो जाएगी तो इमारत मजबूत कैसे बनेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग वहां पे मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं अब, तो वो लोग हमें बता सकते हैं। और साथ में उनके लिए ताकि मैं बेस्ट इन बेस्ट कर सकूं। और ऑलवेज विथ यू योर आरती मैम। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे दूसरे क्लास में टेक्सोनॉमी किड्स के बारे में। अभी तक का क्लासेस अच्छा था, आई नो, मुझे पता है कि बहुत अच्छा रहा है। और देख नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो और समझो इस चीज़ों को ताकि आपको हेल्प मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और आप प्रॉपर इसका नोट्स भी बना सकते हो। आपका नोट्स बिल्कुल अलग होगा, अलग तरीके से होगा, जहाँ से देखो इसी टॉपिक से फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे अराइज होंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका वो लेके आऊंगी। और डेली कोशिश रहेगी कि मैं आपको बताऊं, और साथ में जो है मैं कुछ अपने डेली रूटीन्स भी साझा करती हूँ अपने ही एक आईडी पे, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मेंशन आईडी कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे भी जाए, आप देख सकते हो हमारे चैनल से सारे चीज़ से। ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ आपको ओवरऑल हेल्प करना, अच्छे से क्वालिटी एडुकेशन देने की बातें, क्योंकि हमारा एडुकेशन सिस्टम भी अब क्वालिटी की बातें करें। भले अलग बात है कि नहीं मिल पा रही है बच्चे के लिए जितनी स्कीम्स आती है ना वो पहुंच नहीं पाती है। बट अभी के दौर में जो भी थोड़े से सजग होंगे पेरेंट्स, जो थोड़े से डेडिकेटेड होते हैं अपने बच्चों के प्रति, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका बच्चा, आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ से आया है, कितना पढ़ा है, एटलीस्ट आप इतना तो देख सकते हो। बाकी हम टीचर्स तो हैं ही, क्योंकि अगर आप अभी नहीं ध्यान देंगे तो फिर कब दीजिएगा ध्यान। सिर्फ पैसे देना नहीं होता, आप अपने बच्चे को इमोशनल भी सपोर्ट कीजिए।
कई सारे बच्चे जो होते हैं कैरियर्स को लेके इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वो दौर होता है पेरेंट्स के सपोर्ट का, वो दौर होता है टीचर्स के सपोर्ट का, क्योंकि उस टाइम में जैसे एनवायरनमेंट मिलते हैं बच्चे वैसे मिल जाते हैं। तो चलो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करना और अपनों का ध्यान जरूर रखना। बाय बाय।